हाय एवरीवन, मैं मानवेंद्र सिंह और आज मैं आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट की एक विशेष कॉन्सेप्ट में आज के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आया हुआ हूँ। अगर आप गांव में रहते हैं और आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं या फार्मर हैं या आप फ्रीलांसर हैं, तो आज का बिजनेस आइडिया जिसे हम लेते हैं स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या मसाले बनाने का व्यापार, यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए कम निवेश की आवश्यकता होती है, यानी इन्वेस्टमेंट लो रहता है और मार्जिन आपको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ ना कि लोगों की ज़रूरत है बल्कि अगर ये कहें एक मजबूरी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी अपना पेट को भरने के लिए जो खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान खाली पेट नहीं रह सकता, उसे खाने की आवश्यकता होती है। और जो खाना बनता है वो मसालों के द्वारा बनता है, तेल और मसालों से, तो उसमें मसाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उन मसालों का व्यापार करके आप कैसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मसालों का व्यापार करके ना सिर्फ अपने गांव के लोगों को रोजगार दे सकते हैं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार आप दे सकते हैं, अपने आसपास गांव व देश के लोगों को। साथ ही आप एक ग्लोबल ब्रांड भी बन सकते हैं। तो चलिए इस बिजनेस की आसान 5 स्टेप में बात करेंगे। पहला स्टेप हमारा होगा लोकेशन, दूसरा स्टेप हमारा होगा डॉक्यूमेंट्स, तीसरा हमारा स्टेप होगा रॉ मटेरियल, चौथा स्टेप होगा हमारा मशीनरी, उसके बाद में मार्केटिंग और प्रॉफिट। इन 5 स्टेप में हम आकर आपको एक बेहतर 5 स्टेप की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप है लोकेशन, उसकी बात करते हैं। जब आप किसी बिजनेस को चूज करें तो सबसे ज़्यादा जरूर उसमें लोकेशन होगा। लोकेशन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप इस बिजनेस को अपने घर से भी कर सकते हैं स्मॉल स्तर पर, लेकिन आपके पड़ोस के लोग इससे नाराज होकर आपको किसी प्रकार की कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस बिजनेस को इस तरीके से करें कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले की महक जब जाती है तो लोग इससे परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों को छींकें आने लगती हैं, खांसी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपनी लोकेशन को एक अच्छी जगह पर रखें, थोड़ा दूर रखें लोगों के मतलब रहन सहन से, तो अच्छा रहेगा। दूसरी डॉक्यूमेंट, इस बिजनेस के क्या क्या लाइसेंस आवश्यकता होते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, इस बिजनेस को लिए भी। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को एक स्मॉल लेवल पर कर रहे हैं, एक छोटे स्तर पर कर रहे हैं, तो आप अगर बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो आपको आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे स्तर से व्यापार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनवा सकते हैं, साथ में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके साथ में अपना ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, उसके साथ में फूड लाइसेंस, उसके साथ में हमारा बीआईसी सर्टिफिकेशंस और ट्रेड लाइसेंस, ये जरूरी लाइसेंस होते हैं, यानी ये लाइसेंस आवश्यकता होती है। इसके साथ में अपने बिजनेस को आप कर सकते हैं। और इसके साथ में हमारा तीसरा स्टेप हो गया रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है। इस बिजनेस को अगर आप करने जाने तो रॉ मटेरियल आप अगर बड़े स्तर पर कर रहे हो, छोटे स्तर पर अपने एरिया वाइज अगर सेलेक्ट करें तो आपको रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता होगा। अगर आप रॉ मटेरियल किसी रिटेलर से ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट इस बिजनेस में बहुत ही कम या ना के समान होगा। पर अगर आप रॉ मटेरियल अच्छी जगह से ले रहे हैं, रॉ मटेरियल आपका अच्छा है और रॉ मटेरियल किसी आप एक्सपर्ट या किसी होलसेलर या फार्मर से डायरेक्ट ला पा रहे हैं, तो आपको बहुत ही सस्ता ये बिजनेस मतलब जो है सस्ते रेटों में अच्छा मुनाफा दे देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम बात करें मिर्च की, तो मिर्च आप पंजाब गुजरात जैसे स्टेट से ले सकते हैं, जहाँ पर मिर्च की खेती होती है, डायरेक्ट किसान से जुड़ सकते हैं। अगर बात करें काली मिर्च की, तो स्पेशली केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में ही काली मिर्च की खेती होती है, वहाँ से डायरेक्ट किसान से आप परचेज कर सकते हैं और सस्ते रेटों पर लाकर आप अपनी पैकेजिंग करके अच्छा ब्रांड बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो अगला पॉइंट है जिसे हम बात करेंगे मशीनरी। इस बिजनेस के लिए क्या मशीनरी लगती है, तो इसके लिए स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन, जो आपको लगभग बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। मार्केट में तो बहुत बहुत महंगी है, 25,000 से स्टार्टिंग है, 1 लाख तक की मशीन है, पर आप इसके लिए लगभग एवरेज 40,000 की मशीन ले सकते हैं। 40,000 रुपये की मशीन ले सकते हैं, करीब 20,000 की जो है आप ड्रायर मशीन लेकर ले सकते हैं, और 5,000 रुपये की पाउच पैकिंग मशीन के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक अच्छी और लग्जरी पैकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चौथा और हमारा अगला पॉइंट रहेगा जिसे हमने बात कहा है मार्केटिंग का। मार्केटिंग, इस बिजनेस आपने प्रोडक्ट बना लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, पर इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होनी चाहिए, पैकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, लोगों के पास पहुंचे, उनको स्वाद अच्छा लगना चाहिए। यही स्पेशली चीजें होती जो आपको ध्यान देनी है। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट भेजने से पहले आपको ये चीज उस पर क्लियर करनी होगी कि उस प्रोडक्ट में जो सबसे जरूरी चीज है क्या होता है, उसे स्वाद। अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो उसे पहले देख लें कि इसमें क्या मतलब हमारा टेस्ट कैसा है, इसका
टेस्ट जब आप देख लेते हैं तो लोगों को वो टेस्ट अच्छा लगता है। आप ये डंके की चोट पे कह सकते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है, इसकी पैकेजिंग अच्छी है, मूल्य इसका मतलब MRP इसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका रेट अच्छा होना चाहिए, होलसेलर को क्या रेट लगेगा, रिटेलर को, कस्टमर को क्या रेट आएगा, ये चीज़ स्पेशली देखें। उसके साथ में अगर मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ग्रो यूथ इंडिया, या फिर आपको MBA की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपके हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीम हैं जो आपके प्रोडक्ट को सेल करने में आपकी मदद करेंगी। हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट कि इस बिजनेस को सब कुछ तैयार हो गया, मार्केटिंग हो गई, इसमें मार्जिन कितना रहता है ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। देखिए इस बिजनेस को एक ऐसा इकलौता बिजनेस है जिस बिजनेस की सबसे ज़्यादा चलने की पॉसिबिलिटी भी रहती है, और इस बिजनेस को ट्रेंडिंग बिजनेस के साथ साथ में इसमें प्रॉफिट भी अच्छे हैं। इस बिजनेस को करके आप कम से कम इसमें जो प्रॉफिट है वो 15 से 25% का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट ला सकते हैं। 15 से 25% का प्रॉफिट अगर आप चाहें तो पर डे आप कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये की सेल कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा मार्जिन प्रॉफिट कमा सकते हैं पर डे। तो इस बजट के बिजनेस में ऐसा प्रॉफिट कहीं नहीं आपको मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस आइडियाज है जिसे आप कर सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर से, और इसे रन करके आप एक ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए MDH मसाला हो गया है, कोई भी बड़े ब्रांड जो पहले छोटे से चले आज वो बड़े बन गए। और इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपको अच्छी सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और उसके साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। उसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी सदियों से लोग सोचते आ रहे हैं, आज भी सोच रहे हैं कि आपने इस काम को करने का प्रयास कभी करते हैं, तो इस काम को करने का प्रयास करें। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको सही जानकारी दी जाएगी। और हमारे बहुत सारे फिजिकल अब तो सेमिनार और जो है हमारे यूथ इंडिपेंडेंट और रूरल डेवलपमेंट के बहुत सारे सेमिनार सब तो हो रहे हैं, जिनको आप फिजिकल अटेंड कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जिसमें हमारे साथ बाकी अदर एक्सपर्ट के साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन अदर एक्सपर्ट के साथ हमारे साथ अच्छे एक्सपर्ट हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। इन सब चीज़ों में हम आपकी मदद करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से आभार।